नमस्कार। आप देख रहे हैं रंगलूड़ो, जहां आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा कर रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है उस दिन की जब एक बड़े पेड़ को गिराने की साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों या महीनों से चल रही थी। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। ये कहानी है उस दिन की जब इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड द्वारा 33 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई रैली में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे चिंता नहीं है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून वो एक भारत को जिंदा करेगा। मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। दोस्तों, इस स्पीच के अगले ही दिन यानी अक्टूबर 31, 1984 को देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा गांधी को नई दिल्ली में मार दिया गया। देश की इस आयरन लेडी को मारने वाले और कोई नहीं, उनके खुद के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। जी हाँ, बेंत सिंह और सतवंत सिंह। यही वो 2 बॉडीगार्ड थे जिन्होंने देश की फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी। अक्टूबर 31, 1984 को इंदिरा गांधी ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव से मिलने जा रही थी, जो एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। उस समय उनके दोनों बॉडीगार्ड बेंत सिंह और सतवंत सिंह उनका गेट पर इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही इंदिरा गांधी ने गेट को क्रॉस किया, वैसे ही दोनों बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। उस समय उनके बेटे राजीव गांधी अपनी पार्टी की एक सभा के लिए कोलकाता गए हुए थे। गोली लगने के बाद इंदिरा गांधी को देश की राजधानी दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल एम्स में एडमिट करवाया गया, जो कि घटना स्थल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन के बाद पता चला कि कैसे 33 बुलेट जो उन पर फायर की गई थी, उनमें से 23 उनकी बॉडी में एंटर कर चुकी थी। वही पीएम हाउस पर बेंत सिंह को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने पकड़ लिया और वहीं मार दिया गया, और सतवंत सिंह को उनके दूसरे बॉडीगार्ड ने अरेस्ट कर लिया। उसी दिन 2:20 पर इंदिरा गांधी ने अपनी आखिरी सांसें ली। शाम 6:45 पर उनके बेटे, जो ये खबर सुनकर कोलकाता से प्रणब मुखर्जी के साथ वापस दिल्ली आए, उन्होंने देश के 6वें पीएम के रूप में शपथ ली, और शाम 8 बजे इंदिरा गांधी की डेथ की खबर दूरदर्शन पर पूरे देश के सामने टेलीकास्ट की गई। पूरे देश में दंगों की शुरुआत हुई। सबसे ज्यादा और खतरनाक रूप से दंगे देश की राजधानी दिल्ली में भड़के। अगले 4 दिन में दंगे पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गए, और इन दंगों में 3000 से ज्यादा सिख अपनी जान गंवा बैठे। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, जिससे भारत में अब तक की सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। केवल 3 दिनों में लगभग 3000 से ज्यादा सिखों का नरसंहार किया गया, जिनमें से 2800 राष्ट्रीय राजधानी में ही मारे गए। वर्ल्ड मीडिया ने भी इंदिरा गांधी की हत्या के रीजन को जानने के लिए सवालों की बौछार कर दी, लेकिन यहाँ कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट थी जिसके चलते यह घटना घटी। आपका इस घटना के बारे में क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।